नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर के रामटेक नवरगांव में बन रही फिल्म सिटी के बारे में बी संजय क्रिएशन फिल्म एकेडमी हुड़केश्वर रोड नागपुर में चर्चा सत्र रखा गया, जिसमें फिल्म अभिनेता सुनील पाल उपस्थित रहे। उन्होंने अति उत्साहित होते हुए बताया कि यह विदर्भ के कलाकारों के लिए एक उत्तम सौगात है। उन्हें अब मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अब यही काम मिल जाएगा। यहाँ के कलाकारों को भी अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा, जो प्रतिभा के मामले में किसी भी हाल में कम नहीं है। फिल्म सिटी बनने के कारण मुंबई से यहाँ प्रोडक्शन हाउस आएंगे और यहाँ काम करेंगे, यदि उन्हें उचित दर में यहाँ सारी सहूलियतें मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। नागपुर में आए तो क्या कारण है? नागपुर में आने के लिए कोई कारण कुछ ढूंढना नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि नागपुर मेरा गांव है, विदर्भ से मैं हूँ। तो यहाँ मुझे अक्सर अपने काम के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर ख़ास एक तो मेरा कार्यक्रम है यहाँ पर पवनी में, उसके लिए मैं आमदार साहब ने मुझे बुलाया, नितिन जी ने बुलाया, मुझे बुलाया नरेंद्र जी ने, तो मैं उसके लिए तो आया हूँ। लेकिन साथ साथ में एक मुझे खुशी की खबर ये भी पता चली मेरे दोस्त संजय भुजाड़े की तरफ से, जो डायरेक्टर हैं और हमने काफ़ी साथ में काम किया है, और शिवाड़े साहब की तरफ से, कि नागपुर में रामटेक में फिल्म सिटी बनने जा रही है। ये खबर जैसे मुझे पता चली तो मैं खुशी से उछल पड़ा, और उसी उछलने वाले जंप से शायद मैं बॉम्बे से सीधा नागपुर गिर पड़ा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि हमारे नागपुर में ना कलाकारों की कमी है, ना टेक्नीशियंस की कमी है, ना लोकेशन की कमी है, ना साहित्य की कमी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर तरह का एक सुपरस्टार या सुपर पावर नागपुर से होकर गया है। चाहे फिल्मों के अगर हम कहें तो राजकुमार हिरानी से लेकर सुभाष घई से लेकर बड़े बड़े कलाकार यहाँ से होकर गए, प्रोड्यूसर यहाँ से होकर गए। राजनीति में अगर नितिन गडकरी साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब से बड़ा क्या नाम हो सकता है। तो ऐसे ही हर क्षेत्र के यहाँ पे सुपरस्टार होकर गए। ज़रूरत थी यहाँ पे एक फिल्म सिटी की, या एक ऐसी जगह की जहाँ हमारे कलाकार बंधु या हमारे फिल्म बनाने वाले कलाकार अपना काम शुरू कर सके, अच्छे से शुरू कर सके, जिन्हें हर तरह की सुविधा हो। बहुत कलाकार हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोग यहाँ पे शूटिंग करते हैं यहाँ के। तो ये जब फिल्म सिटी बन रही है रामटेक में, तो मैं समझता हूँ कि प्रभु राम जी की कृपा ही हो गई कि राम जी के आशीर्वाद से रामटेक में बनने जा रही है फिल्म सिटी। यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के टेक्नीशियंस को, और न केवल यहाँ के कलाकार को बल्कि दुनिया भर के कलाकार को यहाँ आने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, और यहाँ के लोगों को अपनी कला को दूर तक, पूरी दुनिया तक पहुँचाने का मौका मिलेगा। रामटेक के फिल्म सिटी को लेके काफ़ी पॉलिटिक्स चालू हो गई है। स्थानिक जो कलाकार है, जो कई सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें स्थान न देते हुए जो वहाँ के जो नेतागण हैं या महाराष्ट्र के जो नेतागण हैं, खास करके विदर्भ के, वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई के जो कलाकार हैं उनको ही यहाँ पे स्थान दे रहे हैं, ऐसी जानकारी आई है। क्या लगता है आपको, विदर्भ के कलाकारों को स्थान मिलना चाहिए वहाँ? बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि विदर्भ के कलाकार यहाँ अपनी कला प्रस्तुत करके फिल्म सिटी के ज़रिए अपनी कला को दुनिया तक पहुँचाएंगे, और दुनिया भर के कलाकार, न केवल बॉलीवुड हो, टॉलीवुड, बल्कि हॉलीवुड के कलाकार भी यहाँ आकर जैसे जुरासिक पार्क इसी फिल्म यहाँ बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग के अंदर, यहाँ कलाकार के अंदर इतनी ताकत है कि वो उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। रामटेक में जो फिल्म सिटी बन रही है, उसमें सिर्फ विदर्भ के कलाकारों को स्थान मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए आपका क्या प्रयास है? सबसे पहले तो विदर्भ के कलाकार को ही वहाँ पे सम्मान मिलना चाहिए, और सबसे पहले ही विदर्भ के टेक्नीशियन को वहाँ पे सम्मान मिलना चाहिए, और उनसे उनके कंधे से कंधा मिलाकर, उनके साथ से साथ मिलाकर, अगर कोई भी बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड कहीं का कलाकार आता है, तो मैंने कहा कि मिल के काम करें, जम के काम करें। अब वो वक्त आ गया है कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड का फ़र्क ख़त्म करके सारे कलाकार एक जैसे होकर मिल के, क्योंकि मुझे लगता है नागपुर के, जैसे मैंने कहा ना, नागपुर से ही निकल के लोग बॉलीवुड में बड़े बड़े फिल्में बना रहे हैं, बड़े बड़े राज कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, नागपुर से ही निकल के लोग कर रहे हैं। तो भैया जब नागपुर से निकल के वहाँ जा सकते हैं, तो आप सोचिए नागपुर में ही जब मौका मिलेगा, तो यहाँ अनगिनत राजकुमार हिरानी है, अनगिनत सोनू सूद है, अनगिनत अरविंद केजरीवाल है, अनगिनत यहाँ पर नितिन गडकरी है। सब लोग यहाँ पर हर क्षेत्र के
बड़े से बड़े कलाकार हैं यहाँ सुनील पाल जी का भी नाम है। पर। बिल्कुल, हम तो है ही। सुनील पाल जी को अगर सम्मान नहीं मिलता तो हमें वहाँ फिल्म सिटी में हमें वहाँ जाना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ऐसे कई सुनील पाल यहाँ पर होंगे जिन्हें वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन ना उनको मौका मिल रहा है, ना उनको ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, ना उनकी ऐसी परिस्थिति होगी घर परिवार स्थिति की वजह से। आज मेरा दोस्त संजय भुजाड़े एक बहुत अच्छा फिल्म मेकर है, कई फिल्में यहाँ पर बना चुका है, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से वो यहीं पे इसकी कला सीमित रह गई है। जबकि इस टैलेंट का कलाकार अगर मुंबई में होता तो आज ये भी बड़े बड़े फिल्मों का निर्माण वहाँ कर रहा होता। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे बहुत अश्लीलता फैलाते रहते हैं। हमेशा ये तो मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन सोशल मीडिया वाले और सोशल मीडिया के सो कॉल्ड लोग मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं, ये बोल के कि यार इसके विचार पुराने हो गए या ये ऐसा कहता है। मैं कहता हूँ कि फैमिली ऑडियंस के लिए कॉमेडी होनी चाहिए, परिवार के लिए कॉमेडी होनी चाहिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक देखना चाहिए। तो लोग कहते हैं नहीं इसमें क्या बुराई है, लड़कियाँ गंदगी कर रही है, लड़के गंदगी कर रहे हैं, और लोग कहते हैं इसमें बुराई क्या है। तो मतलब इसमें बुराई नहीं, घोर कलयुग आ गया, इसको बुरा नहीं बोले तो फिर किसको बुरा बोलेंगे। लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक अपने कॉमेडी में और फिल्म में, जैसे मैंने कहा, सेंसर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि होगा कैसे, हमने अपने अंदर खुद एक जिम्मेदारी और एक सेंसर बना के रखा है। हम जब अच्छी चीज़, हमें पता है कि क्या चीज़ कटेगी क्या चीज़ नहीं कटेगी, और क्या चीज़ जनता में आज भी, अब कल मेरा, आज मेरा विदर्भ में कार्यक्रम है, हमेशा होते रहता है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरे कार्यक्रम में बच्चे न आए, बुजुर्ग न आए, कोई नहीं, सभी आ सकते हैं, और मैं पूरे पारिवारिक ध्यान रखते हुए कॉमेडी करता हूँ। तो ये करना चाहिए सबको। जो नहीं करते हो फिर वो बहाने करते हैं कि यार सुनील पाल को थोड़ा सा पुरानी चीज़ें पसंद नहीं, नई चीज़ें। भाई नई चीज़ें करो, लेकिन अच्छे हो। नई चीज़ें भी आप लोग भी सब चेंजेस हो, नए हो, अच्छा करते हो ना। लेकिन जो आप अच्छा कर रहे हो, आपके काम को लोगों तक पहुँचा नहीं जा रहा। खाम का वो जो गंदगी करते हैं या दो डबल मीनिंग करते हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म वाले ऐसा चढ़ा के बोलते हैं जैसे वही लोग सही है, और जो अच्छा काम कर रही है, हमारी जिन सचमुच मेहनत कर रही है, वो गलत है। तो मैं उस जिन के साथ में हूँ, उस युवा के साथ में हूँ जो मेहनत करके अपना भविष्य बनाना चाहता है, शॉर्टकट से नहीं। क्या लगता है आपको कि विदर्भ के जो कलाकार है, अगर वो बॉलीवुड में जाते हैं तो उन्हें प्लेटफॉर्म जो जैसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता? उनमें भी टैलेंट है, लेकिन विदर्भ के कलाकारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है कि हम दिखा दें कि विदर्भ के कलाकार सौतेले नहीं सगे हैं। हमारा अपना हक है, हमारी अपनी धरती है, हमारा अपना काम है, और हमने ही राजकुमार हिरानी दिया था, यहीं से दिया था। तो अब हम यहीं पे 3 इडियट बनाएंगे, अब यहीं पे संजू बनाएंगे, और यहीं पे अब मुन्ना पे MBBS बनेगी, और यहीं से बड़े बड़े कलाकार निकलेंगे। क्योंकि बहुत जैसे मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो गुजारे जैसे बंदे बॉलीवुड के कलाकार के साथ, हॉलीवुड के कलाकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अनगिनत फिल्में दे पाएंगे। और सरकार से भी निवेदन है, हाथ जोड़ के, हमारे नितिन गडकरी साहब है, जो मैं समझता हूँ कि देश के रियल मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक के जितने मार्ग है पूरे देश में उन्होंने दिए, तो वो रियल मामले में हमारे नितिन गडकरी साहब मार्गदर्शक है। और इस बार ऐसा काम करेंगे की उस काम को देख के देवेंद्र फडणवीस कहेंगे की तुमचं काम बघितलं मी, असं कामासाठी मी करताना तुम्हाला बघीन आणि तुम्हाला काम करताना बघून मी पुन्हा येईन करके आएगी। हमारी भाभी जी आएगी, भाभी जी जो कलाकारों को बहुत पसंद करती है, कलाकारों को बहुत प्रेरणा और आशीर्वाद देती है। तो हमारी भाभी जी भी, मिसेस फडणवीस भी यहाँ पर आएगी। कोई कमी नहीं। नागपुर, मैंने कहा ना कि एक बात बता दूँ, कला के संदर्भ में कोई कमी नहीं है। हमारे विदर्भ में बड़े से बड़े हीरे मोती छुपे हैं इस मिट्टी के गर्भ में। सर, एक दो डायलॉग जाए आपके कॉमेडी। मैं आ रहा हूँ ना, ये कैसा कर रहे बे, पट्टे बाट्टे हो ना, साला फिल्म सिटी बन रही ना। अभी फिल्म सिटी ऐसा बनेगी कि मुंबई की फिल्म सिटी भी साला इधर आकर बोलेगी ये फिल्म सिटी अच्छी है, हमारे को इसी काम फिल्म सिटी यहाँ पे आएगी, काम करेगी। पूरा अमिताभ बच्चन भी यहाँ के आके विदर्भ की फिल्म में काम करेगा ना। कैसा कर रहा तू साला? शाहरुख खान भी आएगा, उसका पोट्टा भी आएगा ना। बैड्स ऑफ विदर्भ मत बनाना रे पोट्टे। सब लोग आएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। और मुझे आपने भावनाओं को समझा करो पिक्चर से शुरुआत जी, ऐसी कोई आपके अभी ख्याल में है कि कौन सी पिक्चर लेकर आप रामटेक से शुरुआत जो करेंगे? मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैंने बात भी की थी, विदर्भ एक्सप्रेस। एक मेरे पास कहानी है, विदर्भ एक्सप्रेस। तो विदर्भ एक्सप्रेस मतलब विदर्भ एक्सप्रेस ट्रेन भी है, यहाँ से कई कलाकार बॉम्बे जाते हैं
और विदर्भ एक्सप्रेस, हमको विदर्भ को एक्सप्रेस करने का भी मौका मिलेगा। तो उस कहानी के ज़रिए हम दोनों चीज़ें बताएंगे कि विदर्भ की ट्रेन से क्या टैलेंट वहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ विदर्भ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कला के ज़रिए। इसी क्षेत्र में थोड़ा सा अभी हमको शुरुआत करनी बाकी, लेकिन देर आए दुरुस्त है, राम जी की कृपा हम पर हुई है, रामटेक में फिल्म सिटी बन रही है। अब देखिए यहाँ से आपने जो विदर्भ का टाइटल दिया है तो उसमें विदर्भ के ही कलाकार होंगे या हाँ जी। मुंबई से भी लाएंगे? अगर कहानी में विदर्भ एक्सप्रेस, विदर्भ का मामला मुंबई जाता है, विदर्भ में कोई कलाकार मुंबई जाता है तो कुछ कलाकार वहाँ से भी होंगे, लेकिन बेस जो है कहानी वो विदर्भ की होगी। मेरा एक सवाल है, आप काफ़ी चर्चित रहते हो कॉमेडी के इसमें, लेकिन क्या हो रहा है, सेंसर बोर्ड में भी पॉलिटिक्स हो रही है, अच्छी फिल्मों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता और जो अच्छी सीन रहती है उसे काटा जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं समझता हूँ कि देखिए क्या है कि दर्शक जो है हमारे, वो थोड़े से अभी उनको अपने अंदर जोश लाना पड़ेगा। हमारे विदर्भ के भी थिएटर में जाना पड़ेगा। अभी कोई विदर्भ की फिल्म लगती है तो हमें जाके देखना चाहिए। थोड़ा सा क्या समय जाएगा, जेब से 100-200 रुपये खर्चा हो जाएंगे, 1-3 घंटे बर्बाद होंगे, ये सोच के जाओ, अपने विदर्भ के लिए जाओ, अपने विदर्भ के कलाकारों को ले जाओ। मेरा वो सवाल नहीं है, सेंसर बोर्ड को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, सेंसर बोर्ड इसलिए भेदभाव करता है ना कि विदर्भ के कलाकार को या विदर्भ की फिल्म को या किसी को भी भेदभाव कर पा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये फिल्में कम चलती है, ये नहीं चलती है। अगर हम इसको ज़्यादा ताकत दिखाएंगे, फिल्म देखेंगे लोगों को थिएटर में जाके, तो मुझे ऐसा लगता है कि 4-6 फिल्में चल गई ना, तो फिर से मुझे लगता है कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री भी खड़ी हो गई थी, एक मालेगांव की इंडस्ट्री भी खड़ी हो गई, तो विदर्भ की इंडस्ट्री क्यों नहीं खड़ी हो सकती? पैसों का खेल चलता है सेंसर बोर्ड में। हाँ, अब मुझे सेंसर बोर्ड का इतना नहीं पता, क्योंकि सेंसर बोर्ड में हमारी फिल्में जब जाती है तो मेरी जो 4-5 फिल्में गई है, मुझे तो कभी कोई कट या ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि फिल्म मैंने ऐसे बनाई नहीं कि जिसमें कोई प्रॉब्लम। मैं फैमिली फिल्में बनाता हूँ, और विदर्भ में जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्होंने फैमिली फिल्में बनाई है। वो तो उनको कट मिलता है या उनको प्रॉब्लम होता होगा, जो शायद कोई ऐसा काम करते हुए जिसमें विदर्भ अपना सेंसर को आपत्ति होती है। कपिल शर्मा जी का जो कॉमेडी शो है उसमें भी कुछ अश्लीलता रहती है। कपिल शर्मा के शो को लेकर आपकी क्या? भाई उसमें इतना भी, मैं कहता हूँ कि वो एक ऐसी फिल्म, ऐसा शो है कि जैसे होता है कि एक कुक भी जब हमेशा खाना बनाता है तो एक आध दिन वो भी गलत खाना बना देता है ना, वैसा होता है। लेकिन वो हमेशा गलत नहीं हो, उसका शो हमेशा गलत नहीं होता। ये बात मैडम कर रही है, उनका जो हमेशा गलत करते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आज के जो उभरते कलाकार हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगे? बस मैं ही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर जोश है, जुनून है, टैलेंट है। अब तो नागपुर के लिए फिल्म सिटी भी है, आप जैसे पत्रकार मित्र भी हैं, ऐसे हमारे डायरेक्टर भी हैं, संजय बोजाड़े जैसे और हमारे शिवाड़ी जैसे। तो भाई अब तो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। सरकार से सिर्फ ये निवेदन है कि एक स्पेशल धनराशि और एक थिएटर के एक टाइमिंग विदर्भ की फिल्मों को कुछ 1 आध साल तक तो कम से कम ऐसा मदद की जाए कि जहाँ थिएटर में लोग जाके अपने विदर्भ की फिल्म बड़ी शान से देखें, शर्मा के नहीं, प्राउडली देखें कि हमारी भाषा है, हमारी फिल्म है, और देखें। और फिल्म को अगर 2-4 फिल्में भी चल गई ना तो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, ऐसा मेरा पूरा निवेदन। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंत यानी अंतिम दौर तो अभी आ गया है, मैं चाहता हूँ कि आप एक कॉमेडी से इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मेरे हिसाब से मैंने कहा कि पिछली बार अमरीश पुरी जी का देहांत हुआ था, उनके बारे में आपने बहुत अच्छा छापा, अच्छा दिखाया उनके अंतिम यात्रा के बारे में। तो लोहारे साहब कहते हैं, अरे अमरीश जी के बारे में तो कुछ भी नहीं दिखाया, आपके बारे में और भी अच्छा दिखाएंगे। ये पत्रकार है, ये पत्रकारों को मैं कहना चाहता हूँ कि इनके लिए स्पेशल एक गाना बना है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूँ तो अखबार मेरा नाम नहीं है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में होते हुए ऐसा कोई लेटेस्ट आपने कॉमेडी कुछ बनाया है कि जो आप दर्शकों को बोलना चाहिए, बताना? मेरी पत्नी ने कहा सैयारा फिल्म आई, ज़रा मुझे दिखाओ। तो मैंने कहा पत्नी जी से कि सैयारा प्रेमियों की फिल्म है, तुम्हारे लिए वॉर 2 आ रही है, वो दिखाऊंगा।